बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने कालजयी रचना बुद्ध एंड हिज धम्मा को पूरा किया है एक प्रार्थना से, जिसका शीर्षक है भगवान बुद्ध के पुनः स्वदेश लौट आने की प्रार्थना। ये प्रार्थना एक अत्यंत गूढ़, भावनात्मक और दार्शनिक दृष्टिकोण से परिपूर्ण वाणी है। इसमें बौद्ध दर्शन, करुणा, मैत्री और निर्वाण की अभिलाषा को गहनता से प्रकट किया है। भगवान बुद्ध का व्यक्तित्व, उनका दर्शन न केवल भारतीय सांस्कृतिक चेतना का आधार रहा है, बल्कि यह संपूर्ण मानवता के लिए करुणा, अहिंसा और आंतरिक ज्ञान का संदेशवाहक भी रहा है। ये जो प्रस्तुत प्रार्थना है, ये उसकी ही एक अभिव्यक्ति है। इसमें बुद्ध के आदर्शों की पुनः स्थापना की कामना की गई है और उनके सुखावती लोक में जन्म लेने की आकांक्षा इसमें व्यक्त की गई है। यह प्रार्थना बाबा साहेब ने एनसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एंड एथिक्स खंड 10 पृष्ठ क्रमांक 169 से ली है। प्रार्थना की शुरुआत होती है एक गहन शरण गमन से। हे पुरुषोत्तम, मैं स्वभावना से तथागत की शरण ग्रहण करता हूं, जिनकी ज्योति निर्बाध रूप से दसों दिशाओं में व्याप्त है, और कामना करता हूं कि मैं आपके उस सुखावती लोक में जन्म ग्रहण कर सकूं। हे पुरुषोत्तम, मैं स्वभावना से तथागत की शरण ग्रहण करता हूं। ये यहां जो स्वभावना शब्द ये दर्शाता है कि यह शरणागति बाह्य कारणों से नहीं, बल्कि हृदय की पुकार से उत्पन्न हुई है। तथागत ये शब्द बुद्ध के उस रूप को इंगित करता है जो सत्य को प्राप्त कर चुका है और जो संसार के मोह माया से परे है। जब प्रार्थी ये कहता है कि आपके उस सुखावती लोक को जब मैं अपने मानस चक्षु से देखता हूं, तो जानता हूं कि ये तीनों भवों की समस्त भूमियों से प्रकृष्टतर है, कि ये आकाश के समान सर्वग्राही है, अनंत और असीम। यानी यह प्रार्थी जब सुखावती लोक को अपने मन की आंखों से देखता है, तो वह उसे अन्य समस्त लोकों से श्रेष्ठ पाता है। यहां सुखावती केवल एक कल्पित या फिर अलौकिक स्थान नहीं है, बल्कि उस पूर्ण शुद्ध चेतना का प्रतीक है जहां केवल ज्ञान, करुणा और शांति का वास है। यह लोक आकाश के समान सर्वग्राही बताया गया है, अर्थात यह न कोई सीमा है इसकी, इसे न कोई सीमा जानता है और न किसी धर्म या जाति का यहां कोई बंधन है। इसमें बुद्ध की करुणा और मैत्री का एक प्रकटन है। बाबा साहेब इस प्रार्थना में लिखे हैं कि आपकी धर्मानुसारिणी करुणा तथा मैत्री सभी भौतिक वस्तुओं से श्रेष्ठतर उस पुण्य राशि का परिणाम है जिसे अपने अनंत जन्मों में संचित किया है। बुद्ध की धर्मानुसारिणी करुणा और मैत्री को बाबा साहेब भौतिक वस्तुओं से श्रेष्ठ मानते हैं। यह करुणा किसी एक युग या भूभाग के लिए नहीं, बल्कि समस्त प्राणियों के लिए है। बुद्ध का ये गुण उन्हें अनगिनत जन्मों में पुण्य संचय से प्राप्त हुआ है, जो उन्हें सर्वोच्च स्थान पर रखता है। आगे लिखते हैं कि आपका प्रकाश सूर्य तथा चंद्रमा रूपी दर्पण के समान सर्वव्याप्त है। यहां प्रकाश का प्रतीकात्मक अर्थ है बुद्ध का प्रकाश, जो सूर्य तथा चंद्रमा रूपी दर्पण के समान सर्वव्याप्त है, उनके ज्ञान और बोध का प्रतीक है। यह केवल भौतिक रोशनी नहीं, बल्कि अविद्या को हटाकर भीतरी ज्ञान के प्रकाश से जगत को आलोकित करने वाला प्रकाश है। ये वो प्रकाश है जो न केवल मार्ग दिखाता है, बल्कि दिशा भी देता है
आगे देखिएगा, बाबा साहेब एक खास बात कहते हैं कि मेरी कामना है कि जितने भी प्राणी उस सुखावती व्यूह में जन्म ग्रहण करें, वे सभी तथागत के समान ही सद्धर्म की घोषणा करें। यह है सर्व प्राणियों के कल्याण की आकांक्षा। यहां केवल अपने निब्बाण या सुखावती में जन्म की कामना नहीं, बल्कि ये चाहत है कि सभी प्राणी तथागत के समान सद्धर्म की घोषणा करें। यह भावना बुद्ध धर्म के मूलभूत तत्व बोधिसत्व संकल्प का रूप है। स्वयं के साथ सभी को कल्याण की ओर ले जाने की प्रेरणा। अब बाबा साहेब आगे लिखते हैं, यहां मैं ये निबंध लिख रहा हूं और मैं पुण्य श्लोक भी। मेरी प्रार्थना है कि मुझे तथागत का साक्षात दर्शन ही हो सके और मैं समस्त प्राणियों समेत सुखावती व्यूह में जन्म ग्रहण कर सकूं। यहां प्रार्थी ये प्रार्थना करता है कि उसे तथागत का साक्षात दर्शन हो सके और वह समस्त प्राणियों के साथ सुखावती व्यूह में जन्म ले सके। यह दर्शन न केवल बाह्य दर्शन की अभिलाषा है, बल्कि भीतर से बुद्धत्व को पहचानने और उस मार्ग पर चलने की आंतरिक साधना की कामना भी है और अभिलाषा भी। ये प्रार्थना एक साधारण वाणी नहीं, बल्कि एक महान यात्रा का उद्देश्य है, उसका उद्घोष है। इसमें चित्त शुद्धि, शरणागति, बोधि, करुणा और सार्वभौमिक कल्याण की भावना समाहित है। बाबा साहेब केवल भगवान बुद्ध से उनके स्वदेश लौटने की याचना नहीं करते, बल्कि ये भी चाहते हैं कि बुद्धत्व की ज्योति पुनः इस संसार को आलोकित करे और समस्त प्राणी उस प्रकाश में पथिक बने। यही इस प्रार्थना का सर्वाधिक गहन और सार्वकालिक संदेश है। ये प्रार्थना बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी कालजयी रचना बुद्धा एंड हिज धम्मा के अंतिम पन्ने पर लिखी है। इस प्रार्थना का ये जो अर्थ है, ये अर्थ हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है।